तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि यहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सैनिक हो तो भी मैं रिस्क ले लेता हूं आपसे पूछने का। और पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं सीधा पूरा साबुत वापस चला जाऊंगा दिल्ली? जी बिल्कुल, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आऊंगा। मुंबई में कर्नाटक से लोग आते हैं, गुजरात से लोग आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हर जगह से आते हैं, लेकिन आपके निशाने पर सिर्फ बिहारी क्यों होते हैं? चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हर एक आदमी, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो आते हैं कुछ समय के लिए वो काम करते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है आपको वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं कि आजमगढ़ या प्रतापगढ़ से कहीं एक आदमी आया जिसने एक बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट उस दिन किया, जिसका नाम है अबू आजमी। वो आदमी महाराष्ट्र में आता है और यहां पे आने के बाद 2 जगहों से चुन के आता है। आप वो 2 जगहें जाके देखिए, मैं आपको लेके जाऊंगा। वहां पे यहां पे रहने वाले जो लोग हैं बरसों से, वो है नहीं। वो उत्तर प्रदेश से आए हुए जो कुछ लोग हैं जिनको वहां पे बसाया गया है, उनसे वो चुन के आते हैं। तो ये जो राजनीति जो कर रहे हैं काम के नाम से, मैं उसके खिलाफ हूं। कि दाखिले का किस्सा आपको याद होगा, वहां लोगों की पिटाई की बहुत लंबी ऐसी लिस्ट है। तो लोगों को मारना पीटना ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, आप जो सवाल मुझे कर रहे हो ना, आपने कभी आसाम की जनता को नहीं की। चलो चलो जाके इलाज कराओ। यानी यहाँ पे तो कुछ वैसे हुआ नहीं था ज्यादा, लेकिन वहां पे तो आसाम के लोगों ने बिहारियों को जलाया था, उनकी गर्दनें काटी थी, उनको मार डाला था। वो भी गलत है, लेकिन इतना आपने चलाया नहीं, क्योंकि टीआरपी नहीं होगा शायद। ऐसे सवाल में आपको मैं ईमानदारी से बताता हूं, जी बिल्कुल, शायद कोई भी इंप्रेशन हो, हम कभी टीआरपी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप सीधा आप पे मत लेना। मैं आप जनरल चैनल्स की बात कर रहा हूं मैं, फिर वो हिंदी चैनल्स हो या इंग्लिश चैनल्स हो। मान लीजिए नहीं दिखाते हैं उसको, यानी मैंने एक बार कुछ तो एक किसी ने उस आंदोलन के वक्त एक कुछ समोसे की गाड़ी थी जो सब समोसे रोड पे गिरे हुए थे, देखो राज ठाकरे के लोगों ने क्या किया। वो क्लिप इतनी बार दिखाई कि मैंने वो जितने समोसे थे वो मैंने गिन लिए। लेकिन लोगों में डर तो है। ये देखिए पूरी कवर स्टोरी, मराठी भावनाओं को उभारने की एमएनएस के नेता की कुटिल चाल देश के लिए घातक। ये किसने लिखा है? ये इंडिया टुडे मैगजीन है, उसकी पूरी कवर स्टोरी है। वो तो लिखेंगे ही ना, बिना समझे अगर आप ये करते रहेंगे। आप यही चीज गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कहा था जब बिहार से, जब वहां पे एक ट्रेन जा रही थी। महाराष्ट्र में आज 48 ट्रेनें आती है रोज, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से। जब गोवा में एक ट्रेन शुरू हुई थी तब गोवा के चीफ मिनिस्टर, ये पर्रिकर के पहले जो थे, उन्होंने कहा था ये ट्रेन बंद कर दो, हमें भिखारियों की ट्रेन नहीं चाहिए। तब किसी ने कुछ नहीं बोला, मेरे पास उनके स्टेटमेंट्स है। तो ये महाराष्ट्र के लिए गर्व का विषय नहीं होना चाहिए कि पूरे देश से लोग यहां आते हैं? बिल्कुल नहीं, पसंद करते हैं महाराष्ट्र। जरूरत नहीं। आप अपने जो इलाके है वो पहले सुधारो। मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं वही विनती करूंगा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले वो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ पहले 5 साल देख ले, बाकी कहीं ना देखे। जिस प्रांत से, अभी आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश, इंदिरा जी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश, लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश से, अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश से, बहुत सारे, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश से। इतने प्राइम मिनिस्टर्स जिस स्टेट से आज तक हुए हैं, उस स्टेट से लोग काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर इतने प्रधानमंत्री वहां से जाने के बाद अगर वहां के लोगों को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार के लिए वो अगर बाहर निकल रहे हैं, वो शर्म की बात है। और उनका पूरा बोझ महाराष्ट्र क्यों ले ले?
और अगर महाराष्ट्र को अगर ये बोझ उठाना है तो एक्स्ट्रा पैसे दे दे। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन अगर वहां से काम करने के लिए यहां लोग आ जाएं तो आप उनको क्रिमिनल कहेंगे, आप उनको अपराधी कहेंगे? आप पुलिस स्टेशंस में जाइए, पुलिस रिकॉर्ड्स देख लीजिए और लास्ट 10 साल में 15 साल में आप क्राइम रेट महाराष्ट्र का देख लीजिए और उसमें सबसे ज्यादा कौन लोग हैं वो भी आपको पता चलेगा। मैं थोड़ी रिसर्च की थी। ये मुझे मालूम होता तो मेरी रिसर्च भी मैं लेके आता। मुंबई पुलिस की वेबसाइट पर तो नाम नहीं है, लेकिन नागपुर और पुणे की जो पुलिस की साइट्स हैं उस पर जो जानकारी है, और मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं सरनेम के मामले में, लेकिन ये नाम है गवली, कांबले, मांजलकर, शिंदे, ये यूपी बिहार के तो नहीं लगते नाम। देखिए हर एक स्टेट में तो इस तरह के लोग तो होते ही है, हर स्टेट में जाएंगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन परसेंटेज किसका ज्यादा है? जैसे आप जब क्रिमिनल्स देखते हैं तो आपको मराठी पहले दिखाई दिए होंगे, मैं जब देखता हूं तो मुझे यूपी बिहार के पहले दिखाई देते हैं।